ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के निवास पर अपनी गुहार लगाने पहुंची है आम जनता। वो है जो प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से परेशान है। आपको बता दें कि ग्वालियर में आश्वासन देने वाले वरिष्ठ नेताओं की भीड़ से तंग आ चुके लोगों ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनसे अपना दुखड़ा बताने के लिए एक नया चेहरा चुन लिया है, जो ना तो शासन का है, ना प्रशासन का, और ना ही किसी नेता का कट्टर समर्थक। दरअसल ग्वालियर की मुरार नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए देकर अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटे से आशियाना बनाया था, लेकिन अब जिला प्रशासन उसे अतिक्रमण मानते हुए उनके घरों को तोड़ने पर आमादा है। मुरार क्षेत्र में नेता और भी हैं। उदाहरण के तौर पर देश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होने वाले मुन्ना भैया और महाराज के करीबी कहे जाने वाले, जिन्हें जनता ने नकार दिया था, यानी मुन्ना लाल गोयल, और उन्हें चुनाव में पटकनी देने वाले कांग्रेस के वर्तमान विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार के जनता का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इन सभी ने आम जनता की परेशानी को नहीं समझा है। और यही वजह रही है कि शासन प्रशासन में दखल न होने के बावजूद आम जनता को भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल में अपना नया मसीहा नजर आया। आशीष अग्रवाल ने अपने निवास पर पहुंचे इन लोगों को सुना और इनके आशियाने को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन तक बात पहुंचाने का भरोसा दिया। बता दें कि ग्वालियर की मुरार नदी पर जारी नगर निगम की कार्यवाही से प्रभावित पीड़ित परिवारों ने आशीष अग्रवाल से मिलकर बताया कि नगर निगम द्वारा हमारी भूमि की विधिवत रजिस्ट्री हो चुकी है, साथ ही अभिलेखों में नामांतरण भी किया जा चुका है। इसके साथ हर प्रकार का टैक्स हम लगातार भरते रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह की मनमानी और अन्नपूर्ण कार्रवाई के हमारे घरों पर की जा रही है, आशीष अग्रवाल ने सभी लोगों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें कलेक्टर और निगम कमिश्नर से चर्चा करने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में बैठे नेता, जिन्होंने इनकी समस्याओं से किनारा कर लिया, उन समस्याओं को भाजपा संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे आशीष अग्रवाल कैसे हल करेंगे। हालांकि अब तक के रिकॉर्ड में आशीष अग्रवाल ने जो भी काम लिया उसे पूरी तरह से संपन्न किया है। बड़ा सवाल यह है कि यदि इन पीड़ितों की समस्याएं आशीष अग्रवाल सुलझा देते हैं तो ग्वालियर में एक निष्पक्ष, निर्दोष और निर्विरोध नेता का पदार्पण होना निश्चित है। अब वो क्या रहा है कि ये विषय लंबे समय से चलता ही आपके संज्ञान में, नगर निगम ने इनको नोटिस दे दिया है। अब नोटिस में कौन सही है कौन गलत है, तो ये तो क्या नदी की धारा इतने समय में कहाँ शिफ्ट हो गई, कहाँ हो गई, ये बहुत एक विवादित विषय है, जिसका जब तक एग्जैक्ट सीमांकन नहीं होगा तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि कौन जो बंदोबस्त का नक्शा है कब से है। तो सर वहाँ पर आपने देखा भी था, शायद प्लॉट भी देखे होंगे, वो नीचे नाले के बने, लेकिन नाले में नहीं बने हुए। क्या है अब क्या सर, बिरला बाग में सर बाउंड्री कर ली है, आगे बढ़ा दिए सर, उधर सर सागर पैराडाइज ने अपनी बाउंड्री बढ़ा दी है। हम लोग सर नगर निगम ने सर रजिस्ट्री भी की है, नामांतरण करवाया नगर निगम ही, सर सारी चीजें हैं हमारे पास, टैक्स भर रहे हैं हम लोग, लाइट के बिल है हमारे पास, पानी के बिल। अगर ये चीजें नहीं होती तो हम मानते कि हमारी कॉलोनी आवाज, और सर रोड भी है सर। सर नोटिस दिया है सर, ये नोटिस हमें आता है, नोटिस दे देना बगैर बताए। अब इनके दो तीन विषय, एक तो इनका ये कहना है कि बरसों से ये वहाँ पर सीमांकन और रेखांकन के बाद उन्होंने अपने जो घर है वो बनवाए। अब सीमांकन में इनका ये कहना है कुछ लोगों के कारण इनकी तरफ नदी मोड़ दी गई है। अब इनको इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, जनभावना के साथ संतुष्टि इनकी भी बहुत आवश्यक है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए इनके साथ गलत हो रहा है। एक इस विषय को थोड़ा सा अगर ऐसा लगेगा भोपाल मेरी भी बात करनी होगी तो उसमें भी कर लेंगे, पर इतने सारे लोग एक नोटिस से बेघर हो गया, मुझे लगता है आप ही नहीं चाहिए।